हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि किसी संख्या का हम क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पर हम निकालना किसका क्यूब रूट 40 49। तो हमें इसका क्यूब रूट निकालने से पहले हमें 1 से लेकर 10 तक के हमें क्यूब याद होने चाहिए। यानी कि 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब यहाँ पर 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। ठीक है, हमने 1 से लेकर 10 तक के हमें क्यूब याद कर लिए। अब हमें ये सब सवाल क्या हो जाएंगे, हमें बन जाएंगे। देखिए यहाँ पर निकालना हमें क्यूब रूट 40 96 का। ठीक है, अब क्यूब रूट होता क्या है, देखिए अगर मैं आपसे कहूँगा क्यूब रूट यानी 3 × 3 × 3, या हमें कह देंगे यहाँ पर 4 × 4 × 4। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे 3 है, हमारे देखो ये भी हमारे 3 है, तो हमें वही संख्या यानी कि 3 है तो वो 3 बार होनी चाहिए, 1 2 3, और 4 है तो 4 हमारी 3 बार होनी चाहिए, 1 2 3। तब हमारे जोड़ा बन जाएंगे 3 3 का, तो 1 निकलेगा बाहर, यहाँ से 1 निकला है यानी यहाँ से भी हमारा 4 1 निकले, 4 3 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हमें इसके अंदर यहाँ ऐसा एक हमें निकालना है घन जो कि हमारा 3 हो जाए, 1 2 3 बार लिख जाए। ठीक है, तो अब हम इसे निकालेंगे कैसे, तो हम इसे सॉल्व करने से पहले जो लास्ट की डिजिट है 1 2 3 उसे सिलेक्ट करेंगे, कर लिया। फिर बची हुई जो डिजिट है, जैसे बचा हुआ 1 ही बचा, अब 2 बचता 2 हो जाता 3 3। अब जितने भी डिजिट बच जाएंगे फिर हम उसको सिलेक्ट करेंगे। पहले हम सबसे पहले करेंगे 3 डिजिट को सिलेक्ट, तो 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर बनी है 2 कंडीशन, फर्स्ट ए सेकंड ए। तो फर्स्ट कंडीशन जो हमने 3 सिलेक्ट किए उसका देखेंगे हम इकाई का अंक। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक देखिए यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 6 है, यहाँ पर 6 है। अब देखेंगे कि यहाँ पर किसके क्यूब का इकाई का अंक 6 है, यहाँ पर किसके क्यूब का इकाई का अंक 6 है, तो 6 के इकाई का अंक 6 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिख लेंगे 6 क्योंकि यहाँ पर 6 के इकाई का अंक 6 है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखिए वो है 4। अब हम 4 को कैसे सॉल्व करेंगे, दूसरी कंडीशन को सॉल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट कंडीशन का तो ऐसा था, हमने 3 अंकों को सिलेक्ट किया, उसका फर्स्ट देखा कि इकाई का अंक 6 है, तो वही हम देखेंगे कि इसमें से किसके घन का इकाई का अंक 6 है, तो इसका अंक 6 था, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया 6 ले दिया। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में अब यहाँ पर हमारा 4 है। अब हम इस 4 को देखेंगे कि किसके घन के बीच में आ रहा है, यानी कि किसके घन के बीच में आ रहा है, यानी कि 1 का घन 1 है, 2 का घन 8 है, यानी इन दोनों के घनों की जो अंक हैं संख्याएं हैं उनके बीच में हमारे क्या कर रहा है 4 लाइक कर रहा है, यानी 1 से लेकर 8 तक के बीच में हमारा 4 लाइक कर रहा है। तो ठीक है, अब यहाँ से क्या हम 2 का घन ले लेंगे 8 नहीं, अब इन दोनों में से हम यहाँ पर कौन सी संख्या रखें, या तो 1 रखें या तो 2 रखें। तो क्या मैं यहाँ पर 2 रखूँगा, नहीं रखूँगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं 2 का घन कर रहा हूँ तो वो 8 आ रहा है, यानी कि वो 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है। अगर मैं यहाँ पर 2 रखूँगा तो इससे बड़ा निकल आएगा आंसर, इसलिए हमें क्या करना है, हमेशा जो 4 से छोटा होगा तो यहाँ पर क्या छोटा 1, तो 1 का यहाँ पर देखिए 1 जो कि 4 से हमारा छोटा है, वरना सीधे ये समझो कि 1 की और 2 के बीच में हमारा लाइक कर रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 को ना लेके 1 के लेंगे, हमेशा जिससे लेके जिस तक हो रहा है तो उसकी का लेंगे, ना कि उसके आगे वाले का। ठीक है, यहाँ पर 1 है तो हमने 1 को ले लिया, तो कितना हो गया यहाँ पर 16, हमारा आंसर 16 है। यानी कि यहाँ रूट हमारा क्यूब रूट है उसमें 16 × 16 करेंगे तो हमारे इतना आएगा। अब मैंने आपसे कहा था कि जब भी हमारी कोई संख्या 3 बार दी हो, यानी कि 16 16 16 3 दिया हुआ है, यानी कि 1 बाहर निकल आएगा 16, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके का हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्यूब रूट 15 625 का क्यूब रूट क्या होगा, तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर क्यूब रूट 15 625, जैसे कि हम 1 2 3 हम लास्ट हम 3 डिजिट को सिलेक्ट किया, फिर बची हुई डिजिट को सिलेक्ट किया। यहाँ पर 2 कंडीशन बनी। फर्स्ट कंडीशन हम इकाई का अंक देखते हैं कि किसके घन के इकाई का अंक 5 है, तो किसका 5 के इकाई का अंक 5 है घन के। ठीक है, यहाँ पर हमने 5 लिखा। दूसरी कंडीशन में अब एक किसके घन के बीच में आ रहा है, यानी कि 1 के घन के बीच में आ रहा है और 8 के, इन दोनों के घन के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा। एक किसके में आ रहा है, 2 और 3 के घन के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, यानी 15, इन दोनों के बीच में आया, यानी 8 से लेकर 27 के बीच में 15। तो हम क्या, मैंने आपसे क्या कहा था, तुरंत आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों के बीच में कर आप इस वाले को लोगे, हम इस जहाँ से लेकर जहाँ तक हो रहा तो हम उसको लेंगे, यानी 2 को लेंगे। हम हमेशा छोटे वाले को लेंगे, यानी 2 3 है तो हम हमेशा क्या करेंगे 2 वाले को लेंगे, क्योंकि 2 से बड़ा 3 है ना, 2 से बड़ा क्या 3 है, तो हम 2 वाला लेंगे, यानी कि हम 2 लेंगे, सबसे छोटा वाला यहाँ पर 2 है, जो हम इन दोनों में से सिलेक्ट किए, यानी कि 2 और 3 के बीच में ये लाइक कर रहा, तो हम क्या करेंगे 2 से बड़ा 3 होता है ना, तो हम क्या करेंगे 2 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, हम छोटा वाला लिखेंगे, तो 25 का है, यहाँ पर हमारा 25 आ जाएगा आंसर, सी ऑप्शन। ठीक है,
देखिए यहाँ पर क्यूब रूट 32 85 0 9, तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? क्यूब रूट 32 85 0 9, संख्या कितनी भी बड़ी हो जाए हम उससे मतलब नहीं है, हम क्या करेंगे लास्ट से 3 डिजिट को हमने सेलेक्ट किया 1 2 3 और फिर बचे हुए डिजिट को हम सेलेक्ट करेंगे। उस बार हमने 1 बचा था, फिर हम दूसरा किया उसमें 2 बचे थे, इस बार हमें 3, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें तो वही सिलेक्ट करना जो बचे हुए हैं। कर लिया, एक कंडीशन हमारी 1 बनी, दूसरी कंडीशन हमारी ए बनी। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं इकाई अंक देखते हैं कि किसके घन में इकाई अंक 9 है, तो 9 यानी 9 के में है, यहाँ पर 9 लिख लीजिए। अब जब दूसरी वाली कंडीशन होती है हम देखेंगे कि किसके घन के बीच में आ रहा है। देखिए 328 यानी कि अगर हम 7 8 कर लेंगे तो 343 है, जो कि 328 से बड़ा है, तो 6 और 7 226 और 43 यहाँ 343 के बीच में लाइक कर रहा है, तो 6 और 7 के घन के बीच में कर रहा है, 6 और 7 के घन के बीच में लाइक कर रहा है। ठीक है 328, तो मैंने आपसे क्या कहा था यहाँ पर 6 और 7 में सम क्या लेंगे, हम 6 ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि छोटा है ना 7 से 6, तो मैं कितना 69, आंसर हमारा 69। ठीक है।